11th क्लास हिंदी में आज हम लेसन पढ़ेंगे बेटा 9। लेसन का नाम है एक दिन का। ठीक है। मैं घमंडों में भरा बैठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग नंबर 2 में संकलित एक दिन का नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। ठीक है। इसमें कवि ने घमंडी व्यक्ति की दुर्दशा का चित्रण करते हुए क्या कहा देखना। मैं घमंडों में भरा बैठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। एक दिन कवि अपनी छत की दीवार के समीप स्वयं पर गर्व करता हुआ यानी घमंड करता हुआ खड़ा था। वह स्वयं को सबसे बड़ा समझ रहा था। ठीक है। आप अचानक दूर से उड़ता हुआ एक दिन था आंख में बेरी पड़ा। उसे अपने बड़े व शक्तिशाली होने पर बहुत घमंड था। लेखक को वह सोच रहा था कि दुनिया में उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। क्योंकि वो अपने मुंडेरे पर खड़ा था छत पर। ठीक है। तभी अचानक हवा के झोंके से उड़कर एक तिनका उसकी आंख में आ गिरा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। इसमें भी वही प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग नंबर 2 में संकलित एक दिन का नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। ठीक है। इसमें कवि ने घमंडी व्यक्ति की दुर्दशा का चित्रण करते हुए कहा जिससे मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। तिनका आंख में जाते ही बेचैन सा उठा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी और आंख जो है लाल होकर अत्यंत दुखने लगी थी। आंख लाल होकर अत्यंत दुखने लगी थी और कवि का जो झूठा घमंड था वो भी चूर चूर हो गया था। मूठ देने लगे लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर आंख में देने का प्रयास किया। देखो कई बार आंख में तिनका लग जाता है तो हम भी ऐसे कपड़े की मूठ बनाकर और उसको ऐसे कर देते हैं ना, ताकि उससे आंख में कुछ आराम मिल सके। ठीक है। ताकि आंख की पीड़ा कम हो जाए। एक ही बेचारी दबे पांव भागी। एक जो थी ना तब कवि का घमंड जो है वो चूर हो गया। ठीक है। और उसे अनुभव हुआ कि अन्य लोगों की सहायता के बिना अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। अतः उसकी अकड़ जो थी वो ढीली पड़ गई। जब किसी ढब से निकल गए तिनका। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग नंबर 2 में संकलित एक दिन का नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। तो इसमें कवि ने व्यक्ति का घमंड तोड़ने के लिए तिनका ही काफी है इसके बारे में बताया। ठीक है। जरा सा तिनका है ना इंसान का घमंड तोड़ सकता है। ठीक है। आंख में जब गिर जाता है ये सोचते हैं ना एक तिनके को कई बार तुच्छ समझ लेते हैं। उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए। वो जरा सा तिनका बहुत ज्यादा चोट पहुंचा देता है। ठीक है। जब किसी ढब से निकल गया तिनका, कवि ने समझ लिया कि जब अनेक प्रयासों के बाद तिनका आंख से निकल गया तब समझ नहीं हो मुझे ताने दिए। तब तक कवि की समझ में आ चुका था कि दुनिया में कोई शक्तिशाली व कमजोर नहीं है। एकता तो किस लिए इतना रहा एक तिनका हर वक्त के लिए। घमंडी का अभिमानी व्यक्ति के घमंड को चूर करने के लिए तो एक तिनका ही काफी है। ठीक है। 2 मिनट में उसकी सारी एकड़ निकल जाती है। जरा सा तिनका आंख में गिर जाता है तो बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, लाल आंखें हो जाती हैं और दुखने लगती हैं। ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी कविता थी बेटा। समझ में आया है? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? नो मैम।